नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां छात्र छात्राओं को फार्मेसी कॉलेज के एग्जाम में होना चाहिए था, तो वहीं छात्र छात्राएं एकजुट होकर पहुंच गई संपूर्ण समाधान दिवस में। करे भी क्या, अपना भविष्य अंधकार में होता देख उनको और कुछ नहीं सूझ रहा था। फार्मेसी प्रथम वर्ष के 66 छात्र छात्राओं की परीक्षा के बावजूद न ही उन्हें प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया गया और न ही विद्यालय में परीक्षा कराई गई। थक हार कर नाराज छात्र छात्राओं ने संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की तो कॉलेज के प्रबंधक पैसा वापस करने की बात कहने लगे। मामला था एक भाजपा नेता के फार्मेसी कॉलेज का, जहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अभी एक भाजपा के विधायक का दरोगा को हड़काने का मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि एक और अपने को भाजपा के धुरंधर नेताओं में शुमार किए जाने वाले कॉलेज में 66 बच्चों का भविष्य अंधेरे में कर दिया गया। दरअसल कादीपुर के पंडेला में भाजपा नेता श्रवण कुमार मिश्र का पंडित रामचरित्र महाविद्यालय फार्मेसी कॉलेज के नाम से संस्थान है। इसी संस्थान में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में प्रथम वर्ष के 66 बच्चों का प्रवेश ले लिया गया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो प्रवेश पत्र देने के नाम पर टाल मटोल किया जाने लगा। शनिवार से परीक्षा भी शुरू थी, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। लिहाजा यहाँ पढ़ने वाले फार्मेसी की छात्र छात्राएं अपना भविष्य अंधकार में देख संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच गयी और एसडीएम से गुहार लगाई। मामला गंभीर देख एसडीएम ने कॉलेज प्रबंधक श्रवण कुमार मिश्र को तलब किया। तलब तो किया, वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब छात्र छात्राओं के सामने ही प्रबंधक को बाकायदा बगल की कुर्सी पर बैठाकर आवभगत कर विषय की जानकारी ली गई। छात्र छात्राओं के बीच इस बात की खुसुर फुसुर होने लगी कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। बातचीत के दौरान श्रवण ने बच्चों को परीक्षा दिलवाने के बजाय गोल मोल जवाब देने लगे। अब वे अपना मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग बता रहे हैं और 4 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। मामला बढ़ता देख अब बच्चों का पैसा भी वापस करने को तैयार हैं और उन्होंने इसका लिखित आश्वासन भी अधिकारियों के सामने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि 66 बच्चों का बर्बाद हुआ समय कैसे वापस आएगा, या इन बच्चों के मामले पर कुछ सुनवाई हो पाएगी, या फिर इन बच्चों की आवाज को दबा दिया जाएगा। अब यह समय के गर्त में है, लेकिन सवाल लाजमी है कि बच्चे करे तो क्या करें। आज तक कर रहे हैं तो फिर वापस कर दें। कल सुबह बोले 4 बजे तक मेरे निकाल दे देंगे। हमेशा सर झूठ बोला गया है। विद्यालय से कोई गड़बड़ी नहीं है तो विद्यालय जिम्मेदार हम लोग का फीस दे देंगे। ये रिपोर्ट नहीं थी ना, मिली नहीं। हाईकोर्ट मामला इनका लंबित है। 4 तारीख को जो फैसला है इनके माफी का या इनके खिलाफ है, और जो मुझसे पैसे वापस लेना है 5 तारीख को पैसा वापस संपर्क करेंगे। सर हम लोग को बैंक पेपर नहीं दे रहे हैं। बाइक पे दे सर, पैसा 5 तारीख को जब कह रहे 5 तारीख तरह मत बोलो। पैसा जानते हो 66 लोग जब कह रहे हैं 5 तारीख को देंगे 1 लाख रुपए इतना नहीं बोलना चाहिए। हम लोग बैग नहीं देंगे। हम लोग बैग सर, हम लोग की मार्कशीट पर बैग पेपर आ जाएगा। सुनिए 5 तारीख को जितने लोग परीक्षा देना चाहेंगे वो पैसा नहीं लेंगे, जो नहीं देना चाहेंगे प्रवेश पत्र भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे। बस ठीक है। नहीं सर, परीक्षा नहीं देंगे, प्रवेश पत्र भी देंगे, आपका पैसा भी देंगे। अरे फाड़ दीजिएगा मेरे सामने, फाड़ दीजिएगा सर आप। हाँ सर लिख के दे दिया। इनका ये कहना है कि 5 तारीख को आप लोग आ जाओ, जिनको पैसा लेना पैसा ले। हाँ सर नहीं, उधर दे दिया। बाइक पे दे सर, जो है हम सब पैसा दिए बाइक पे। 5 तारीख को जब कह रहे 5 तारीख तरह मत बोलो। पैसा जानते हो 66 लोग जब कह रहे हैं 5 तारीख को देंगे। साल खराब नहीं हुआ है कि जान लो। मेरी
बात यकीन करो और सुनो, तो लोग रजिस्ट्रेशन जो हुआ है ना, अब रजिस्ट्रेशन तो लोग डिफार्मा अगर चाहते हो कहीं से कर लोगे, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये रजिस्ट्रेशन तो कहीं डिफार्मा नहीं कर सकते। मेरे बात यकीन करो, मेरे दुख में मैं इसमें दुखी हूँ, तुम भी दुखी हो, मैं मानता हूँ तुम कष्ट है, हमको भी कष्ट है। अगर तुम मेरे दुख को साथ दोगे तो फिर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैंने आपको जो वचन दिया है वो वचन मान, मैं सब तैयार हूँ सब कुछ करने के लिए। मैं मानता हूँ आपको डर लग रहा होगा, बैक पेपर में व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मेरे ऊपर छोड़ दो ये चीज़ ना, एक बार मुझको भी आजमाइश कर लो। आपकी परीक्षा होगी, आपको बैक पेपर होगा, आपका रिजल्ट आएगा, उसके लिए मुझको जो भी करना पड़ेगा, जो भी खर्च करना, मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। लेकिन एक बार भैया हमको समय दे दो। नहीं हम लोग बैक पेपर नहीं हम लोग बैक पेपर नहीं मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। हम काउंसलिंग हम करवा रहे हैं ना, मैंने सबको काउंसलिंग से मतलब 66 काउंसलिंग से आए। काउंसलिंग लेटर मुझे मिला था। नहीं, तुम लोग काउंसलिंग नहीं की, लेकिन मैंने काउंसलिंग करवाया है सर। उसके लिए मैंने पैसा भी 13,000 रुपये दिया है, हमारे काउंसलिंग ये सब दिया है। काउंसलिंग लेटर मुझे मिला था। मैं किसी से पूछने नहीं किया, लेकिन तुम लोग भी के लिए मैंने सब करवा दिया। मैं गारंटी ले रहा हूँ सर, लेकिन सेकंड ईयर वाले बोल रहे हैं बात हो गई, उसके बाद तो उनका जो पहला पेपर होगा बैंक तो लगेगा, तो बवाल करके जाओ। मैं तो इसीलिए खड़ा हूँ, चले गए। हम कहा बाटी जे में नेतागिरी का बाटे जने ये बच्चों हित करिए, बच्चों हित मैं ही कर सकता हूँ ना। जब मैं गारंटी ले रहा हूँ जो भी पैसा कौड़ी लगे मैं सब खर्च करूँगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। तो गारंटी लेंगे क्या जो नेता पड़े लिखवा लिया, मैं तो तैयार हूँ। सब काउंसलिंग से आएगा, ऐसा नहीं एक भी एडमिशन डायरेक्ट नहीं होगा है, सबका काउंसलिंग लेटर मुझे मिला था। अगर मैं सबका लेटर दे दूंगा, अभी दे दूंगा काउंसलिंग अगर स्कॉलरशिप में मांगा था तो जिसकी संबद्धता नहीं थी उसका नाम काउंसलिंग में नहीं था। मेरी संबद्धता तभी काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग सरकार कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। और सबका काउंसलिंग लेटर दे दूंगा। उनको समझाओ बेटा, मैं जब गारंटी ले रहा हूँ मेरे ऊपर यकीन करें। अब इस समय भाई मैं तो गारंटी पैसे हम तो पूरे दिन चल रहा है मेरा ना, मैं इस पूरे दिन में मेरी बात भी नहीं माने, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।